विकास उज्जैन के महाकाल मंदिर में गया था। वहीं से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई और तब सवाल यह उठ रहा था कि क्या विकास वाकई गिरफ्तार हुआ या उसने सरेंडर किया। और इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो आपको देखना चाहिए। मुंह पर मास्क लगाए और हाथों में दर्शन की पर्ची लिए विकास उस जगह पर पहुंचा हुआ है जहां से श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। यहां पर खाकी वर्दी में आप देखिए दो आगे की तरफ पुलिस वाले भी मौजूद हैं। विकास उनकी परवाह किए बगैर उनके सामने से आराम से टहलते हुए आगे बढ़ता है। ये देखिए आप, उसके आगे 3 श्रद्धालु हैं। आप देखते रहिएगा। एक गार्ड उनकी पर्चियां चेक कर रहा है और आगे भेज रहा है। दोबारा हम इंतजार करते हैं। विकास भी अपनी पर्ची दिखाता है। दूसरा गार्ड उसका टेम्परेचर चेक करता है। विकास बगैर किसी झिझक के अपना टेम्परेचर चेक भी करवाता है। इसी दौरान काली शर्ट पहना एक आदमी नजर आता है। वो आदमी आप देखिए, हमने बक्से में बकायदा जहां आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, जहां पर आपको अपनी नजर गड़ाए रखनी है, वहां पर देखिए ये विकास खड़ा है, उसके पास में काली वर्दी में एक शख्स खड़ा है और ये देखिए ये शख्स अब बहुत गौर से विकास दुबे को देखता है। अब आप पूरा का पूरा तस्वीर को एक बार फिर से देखिए। लगातार विकास को देखता हुआ वो शख्स, वो गार्ड भी आपको दिखाई देगा। विकास देखिए बेपरवाह होकर टेम्परेचर चेक करवाता है, आगे आता है। इस बीच वो दोबारा पीछे की तरफ जाता है और वो टेम्परेचर चेक करने वाले गार्ड से कुछ कहता है। बेपरवाह बेफिक्र आगे की तरफ आता है। और अब अपनी नजर आप विकास दुबे से हटाकर उस शख्स पर ले जाइए जो वहां गार्ड के पास खड़ा हुआ। ये देखिए ऐसे कोनी पर हाथ रखे, यहां गले में उसने रुमाल बांधा हुआ है और वो थोड़ा आगे की तरफ आता है और वो विकास को देखता और ऐसे देखता है कि यही है वो शख्स। काली शर्ट पहना आदमी लगातार गौर से देखता रहता है और विकास फिर अंदर चला जाता है। इस वीडियो से एक बात तो साफ है कि विकास दुबे को किसी तरह का कोई डर नहीं था। वो खुद की पहचान छिपाने की किसी तरह की कोई कोशिश नहीं कर रहा था। मतलब उसे गिरफ्तारी जैसी किसी भी चीज का डर नहीं था। तो क्या यह मान लिया जाए कि विकास दुबे को किसी ने इस बात का भरोसा दिया था कि उसके साथ किसी तरह का कुछ भी गलत नहीं होगा? क्योंकि जो कुछ भी दिख रहा है इन तस्वीरों में वो बहुत कुछ बयां कर रहा है और शब्दों से ज्यादा तस्वीरें पावरफुल होती है। आप देखिए इन तस्वीरों में दोबारा, ये देखिए इत्मीनान से चलते हुए, आराम से चलते हुए, जैसे वाकई वो कोई कुख्यात अपराधी नहीं, एक आम श्रद्धालु है। फिर से आप देखिए, ये पर्ची दिखाई और उस पर्ची में नाम क्या है शख्स का आप भी जानते हैं। उसने विकास दुबे लिखवाया, टेम्परेचर चेक कराया, आगे आया। उसके मन में कोई विचार आया, वो दोबारा पलटा, उसने कुछ पूछा, जवाब लिया और आगे आया। अब आप विकास दुबे से, ये साड़ी वाली महिला, बिल्कुल उसके पास में 2 लड़के आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो 2 शख्स है, एक ने गार्ड पहना है, गार्ड का यूनिफॉर्म पहना, और दूसरे ने देखिए जो सफारी सूट पहना हुआ है, उसने अपने कमर पर हाथ भी रखा हुआ है। उसने इस शख्स को यानी विकास दुबे को पहचान लिया। अब आप इस पूरे 36 सेकंड के विजुअल से समझ जाएंगे कि कहीं पर भी, और इस इलाके में तो आपको ज्यादा खौफ होना चाहिए ना, क्योंकि यहां आपकी चेकिंग हो रही है, यहां पर पुलिस वाले मौजूद हैं, यहां पर आपको हर लिहाज से परखा जाएगा। लेकिन विकास दुबे को किसी तरह का कोई डर नहीं था। वो बेफिक्र भी था, बेपरवाह भी था, या हो सकता है उसे पूरी परवाह थी और वो इस बात से बेपरवाह था क्योंकि उसे किसी ने भरोसा दे दिया था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। वैसे विकास दुबे की पत्नी ने आज उनकी प्रतिक्रिया आज उनकी पत्नी से ली गई, विकास दुबे की। उन्होंने जो कहा और जिस अंदाज में कहा, अब हम उसे आपको सुनाने जा रहे हैं। लेकिन पत्नी के साथ साथ आपको विकास के पिता को भी जरूर सुनना चाहिए, और ये दोनों बयान उन लोगों के लिए सुनना बहुत जरूरी है जो एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। आप बताइए, एनकाउंटर सही किया क्या किया? ये जिसने गलती करी उसको सजा मिलेगी। आपके पति ने गलती की थी, मानती हैं आप कि आपका पति हत्यारा था? उसके साथ सही हुआ? सही हुआ। सही हुआ? सही हुआ। चले जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं कहना। क्यों हमारा कहा अगर वो मानता तो आज इस दशा को क्यों प्राप्त होता? आज उसको मार दिया पुलिस ने, तो उस पर क्या कहना? हाँ तो ठीक किया, कहते तो हैं। हाँ, मुख्यमंत्री
का ये कर्तव्य, अगर हर आदमी की रक्षा नहीं, वो तो सरकार का अंग ही है। तो मान लो जब तुम दीवार में सर दे मारोगे तो सर फूटेगा, दीवार थोड़ा गिरेगी। इस बात को वो सोच नहीं सका। तो बताइए, अगर मुख्यमंत्री जो है उनके एक हाथ में शांति का संदेश है तो दूसरे हाथ में दंड है। आखिरकार वो ऐसा न करें तो कल को दूसरे लोग इसी प्रकार के कार्य करने लगेंगे। आप बताइए इनकाउंटर सही किया क्या किया ये बताइए। ठीक होगा, जिसने गलती करी उसको सजा मिलेगी। आपके पति ने गलती की थी, मानती हैं आप कि आपका पति हत्यारा था? उसके साथ सही हुआ? सही हुआ, सही हुआ, सही हुआ। चले जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं कहना। सबसे पहली प्रतिक्रिया उनकी मां की आई। आपने पिता और अब पत्नी को भी सुना। विकास को महाकाल के मंदिर में निश्चिंत होकर घूमते आपने देखा, जैसे कि उसे ये गारंटी मिल चुकी थी कि वो अब बच जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आज सुबह कानपुर शहर से 25 किलोमीटर पहले विकास दुबे को लेकर जा रही गाड़ी गाय भैंसों की वजह से पलट गई। ऐसा पुलिस का कहना है कि सड़क पर गाय भैंसों का झुंड भागते हुए आ गया, इसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वो पलट गई। इसके बाद जो हुआ उसका अंदाजा सबको पहले से ही था। विकास ने वैसे ही भागने की कोशिश की जैसे बीते कल उसके एक और साथी प्रभात ने की थी, और प्रभात की तरह विकास भी पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया। एनकाउंटर पर कई सारे सवाल भी है जिनकी बात आगे करेंगे, लेकिन पहले आप इस फिल्मी एनकाउंटर और नाटकीय घटनाक्रम की ये रिपोर्ट देखिए। काउंटर जो किया पुलिस ने वो सही किया। बहुत बेहतरीन किया, बहुत जबरदस्त काम। पुलिस ने इतना अच्छा वर्क किया, इतने बढ़िया। फिलहाल ऑल यूपी की पुलिस ने इतना अच्छा वर्क किया जिससे हैप्पी हो गए, बहुत खुशी हो रही, बहुत गर्व की बात है। कानपुर वाला विकास दुबे कानपुर में ही मारा गया। कल जब उज्जैन में उसे पुलिस ने पकड़ा था तो शायद विकास दुबे ने सोचा भी नहीं होगा कि उसका अंत ऐसा होगा। अपने इसी काल को टालने के लिए वो महाकाल की शरण में गया था, लेकिन ऐसे दुर्दांत अपराधियों को महाकाल भी नहीं बचाते हैं। कल शाम जब यूपी एसटीएफ की टीम विकास दुबे को अपने साथ लेकर गई थी तो उसे लगा कि अब तो वो बच जाएगा। शायद इसीलिए वो रास्ते में मुस्कुरा रहा था। ये तस्वीर उज्जैन और कानपुर के बीच के रास्ते में कहीं ली गई है, लेकिन उसका अंत तय था। सुबह 5:45 बजे विकास दुबे को लेकर एसटीएफ की टीम जालौन से निकली। ये जालौन की कालपी चौकी के पास की तस्वीरें हैं। यहां से कानपुर 78 किलोमीटर था। हमारे ठीक सामने काफिला निकल रहा है उन गाड़ियों का जिनमें कुख्यात अपराधी विकास दुबे मौजूद है और एसटीएफ की तमाम टीमें उसके साथ में हैं। बीच में कानपुर देहात जिला था। इसके बाद अचानक से पुलिस ने रास्ता बदला और पूरा काफिला दूसरी तरफ मुड़ गया। दाईं तरफ को घूम रही है सारी गाड़ियां। हम इन्हीं गाड़ियों में विकास दुबे भी मौजूद है और ये किसी दूसरे रास्ते से उसको ले जाने की तैयारी है। इन्हीं में से एक गाड़ी में विकास दुबे मौजूद था और इसी गाड़ी का आगे चलकर एक्सीडेंट होता है। यह सब शायद मीडिया को चकमा देने के लिए किया गया था, क्योंकि कई रिपोर्टर पुलिस की गाड़ियों का पीछा कर रहे थे। करीब 1.5 घंटे के बाद जब एबीपी न्यूज की टीम इस जगह पर पहुंचती है तो एक गाड़ी सड़क पर पलटी हुई दिखती है। ये वही गाड़ी थी जिससे एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर आ रही थी। कानपुर से करीब 25 किलोमीटर पहले ये कथित दुर्घटना होती है। कुछ देख सकते हैं आप, ये एसटीएफ के और एसओजी के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, स्पेशल फोर्सेस के।
ये गाड़ी पलटी। अभी थोड़ी ही देर पहले हम लोग इसके पीछे फॉलो कर रहे थे और ये हमारे सामने अभी कालपी से क्रॉस हुई थी और यहाँ भौती पर आकर के दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। विकास दुबे भी घायल हुआ है, साथ ही साथ एसटीएफ के कुछ लोग घायल हुए। इन सभी को ले जाकर के हैलेट अस्पताल में इनका इलाज कराया जा रहा है। यूपी एसटीएफ की ओर से जारी प्रेस नोट में बाद में ये बताया गया कि रास्ते में उनकी गाड़ी के आगे गाय भैंसों का एक झुंड आ गया था। लंबी यात्रा की वजह से ड्राइवर भी थका हुआ था, इसलिए जानवरों को दुर्घटना से बचाने के लिए गाड़ी मोड़ी तो वो पलट गई और इसी दौरान गाड़ी में सवार पुलिसकर्मी जख्मी हो गए और विकास दुबे एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भाग गया। उस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही थी। हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी घटनास्थल पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। तभी खबर आई कि पुलिस और विकास दुबे के बीच मुठभेड़ भी हुई है, जिसमें विकास दुबे को गोली लगी है। यही वो घटना स्थल है जहां पर वो गाड़ी पलटी और उसके बाद में विकास दुबे ने एसटीएफ के कुछ सिपाहियों के हथियार लूटकर भागने की कोशिश की। साथ ही साथ उस पर पुलिस टीम पर फायर किया, जिसके बाद काउंटर फायर में विकास दुबे को गोली लगी है। छाती के ऊपर, छाती पर गोलियां लगी हैं और यही वो मौका वारदात है जहां से अभी करीब आधे घंटे पहले विकास के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई। हम कंपनी से जा रहे थे तो हम घर जा रहे थे। क्या रास्ते में देखा आपने? और हमने यहाँ पे देखा काफी फोर्स खड़ी थी। हाँ। हम लोगों को भगाया जा रहा था। फिर हम लोग जब वहाँ पे पहुँच गए तो गोलियों की आवाज सुनी थी। गोलियों की आवाज? जी। पुलिस विकास दुबे के शव को कानपुर के हैलेट अस्पताल लेकर गई थी। ये सुबह 7:45 बजे का वीडियो है। इसी कार के अंदर से विकास दुबे की डेड बॉडी निकाली गई। साथ में एसटीएफ और पुलिस के जवान थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कपड़ों से ये कंफर्म हो चुका था कि ये विकास दुबे ही है। थोड़ी ही देर में हमारे संवाददाता जैनेंद्र कुमार भी हैलेट अस्पताल पहुंच गए। मैं हैलेट हॉस्पिटल में हूं, जहां पर कि विकास दुबे का शव पड़ा हुआ है। यहां पर उसको लाया गया था एनकाउंटर के बाद और अब से थोड़ी देर पहले कानपुर रूरल के एसपी अनिल कुमार ने कंफर्म किया है कि उसकी मौत हो चुकी है। तब तक मुख्य घटना स्थल पर भी हलचल बढ़ गई थी। यहाँ भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का आना शुरू हो गया था। यहाँ से भी ये पुष्टि हो गई कि विकास दुबे मारा गया। एसटीएफ की टीम जाते हैं यहाँ आ रही थी, गाड़ी पलट गई। उसके बाद जाते हैं एक मुठभेड़ हुई है जिसमें दुर्दांत अपराधी विकास दुबे जाते हैं घायल हुआ। तदुपरांत जाते हैं अस्पताल में उसकी जो है मृत्यु हो गई है। यहाँ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने घटना स्थल पर पलटी हुई गाड़ी का जायजा लिया और यहाँ पर फुटपाथ नहीं होने की वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ गाड़ी स्लिप हो सकती है। ये जो गड्ढा दिख रहा है आपको, इस गड्ढे से आप इस बात का अंदाजा लगा सकती हैं कि गाड़ी इस तरफ जा सकती है, गाड़ी बहक सकती है। और वही हुआ देखिए, यहाँ पर अगर गाड़ी नीचे उतरी है तो गाड़ी फिर उसके बाद अनबैलेंस होके यहाँ पर पलट गई है और पलटी हुई गाड़ी आप देख रही हैं। तब तक यहाँ आसपास के स्थानीय लोग भी पहुंच चुके थे और पुलिस की जय जयकार शुरू हो चुकी थी। प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पूरे अपराधी सबको एनकाउंटर में मार देना चाहिए। एक दृश्य होना चाहिए था, इसका सही सजा मिली इसको। पुलिस प्रशासन इसलिए जिंदाबाद है। कानपुर के हैलेट अस्पताल में भी कुछ लोग पुलिस वालों की जय जयकार करने और उन्हें लड्डू खिलाने पहुंच गए। लोगों में खुशी इस बात को लेकर है कि विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी का अंत हो गया। कल तक इन लोगों के लिए खौफ का पर्याय बनने वाले विकास दुबे की पहचान बस अब यही है। हैलेट हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड से विकास दुबे के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया जा रहा है। पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है विकास दुबे के शव को। देखिए किस तरीके से काली पॉलिथीन में, काले प्लास्टिक में लपेटा गया है विकास दुबे। और हश्र देखिए एक अपराधी का क्या हश्र होता है। लेकिन विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की लापरवाहियों की तो लिस्ट लंबी है, लेकिन उज्जैन पुलिस के एक अधिकारी ने विकास दुबे के कानपुर न पहुंचने की आशंका पहले ही जता दी थी। इस धुंधले से वीडियो में आपको उज्जैन के एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी नजर आ रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो क्या विकास के अंत की स्क्रिप्ट उज्जैन में ही लिखी जा चुकी थी? इसीलिए उज्जैन पुलिस ने उसे ट्रांजिट रिमांड पर नहीं सौंपा। तो कानपुर पहुंचकर अचानक उस गाड़ी का पलट जाना जिसमें विकास दुबे बैठा हुआ था, इसीलिए चौंकाने वाला था, क्योंकि उससे पहले पूरी रात पुलिस की गाड़ियों का काफिला दौड़ता रहा।
कहीं कुछ नहीं हुआ। बारिश भी रात से ही हो चुकी थी शुरू, लेकिन यूपी पुलिस की गाड़ियां तेज रफ्तार से भागती रही। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में विकास दुबे पुलिस की गाड़ी में ही हंसता हुआ नजर भी आया। हम आपको दिखाते हैं विकास दुबे के आखिरी 12 घंटे की पूरी कहानी। तो जिस कानपुर में विकास दुबे करीब 3 दशकों तक खौफ का खेल खेलता रहा, जिस कानपुर में विकास दुबे ने सिर्फ 8 दिन पहले 8 पुलिस वालों को मौत की नींद सुला दिया, उसी कानपुर में विकास दुबे खुद जिंदा लौट नहीं पाया। ये आखिरी बार है जब विकास दुबे को जिंदा देखा गया था। वक्त सुबह के करीब 6:15 बजे। जगह कानपुर देहात से कानपुर शहर जाने वाला टोल प्लाजा। यहां से गुजरते हुए शायद विकास को यह अंदाजा न रहा हो कि अगले पड़ाव पर मौत उसका इंतजार कर रही है। विकास के एनकाउंटर की पूरी कहानी आपने देख ली। अब आपको लेकर चलते हैं 12 घंटे पीछे, जब महाकाल की नगरी उज्जैन में विकास का आखिरी सफर शुरू हुआ। सफेद रंग की यही वो इनोवा गाड़ी है जिसमें यूपी एसटीएफ विकास दुबे को लेकर उज्जैन से निकली। कानपुर तक का रास्ता लंबा था, इसलिए विकास की गाड़ी के आगे पीछे यूपी और एमपी पुलिस की और भी गाड़ियां थीं। करीब 3 घंटे का सफर तय कर रात 10:15 बजे विकास दुबे को ले जा रही पुलिस की गाड़ियों का काफिला शाजापुर के रोजवास टोल प्लाजा पर पहुंचा। यहां पर विकास की गाड़ी बदल चुकी थी। इनोवा की जगह वो सफेद रंग की सफारी स्टॉर्म में था। रात करीब 11:30 बजे गाड़ियों का ये काफिला मध्य प्रदेश के राजगढ़ पहुंचा। उज्जैन से 160 किलोमीटर का सफर पूरा हो चुका था, लेकिन कानपुर तक पहुंचने के लिए पूरी रात का सफर बाकी था। वो रात जिसकी सुबह विकास दुबे की आखिरी सुबह होने वाली थी। रात गहराने के साथ पुलिस की गाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ती जा रही थी। उसी का नतीजा है कि गुना के इस टोल प्लाजा पर पुलिस ने स्टॉपर की भी परवाह नहीं की। काफिले की पहली गाड़ी इसे रौंदते हुए आगे बढ़ गई। इसके ठीक पीछे दूसरे नंबर पर वही सफारी स्टॉर्म गाड़ी थी, जिसकी पीछे की सीट पर 2 लोगों के साथ विकास दुबे बैठा हुआ था। विकास दुबे मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंचा। आधे से ज्यादा सफर पूरा हो चुका था। इसकी खुशी विकास के चेहरे पर नजर आई। शिवपुरी के पूरनखेड़ी टोल प्लाजा पर रात में 1:30 बजे का वीडियो सामने आता है। इस वीडियो में दिखता है कि मध्य प्रदेश की गाड़ियां कम हो गई हैं और उत्तर प्रदेश की गाड़ियां ज्यादा जुड़ गई हैं। चूंकि शिवपुरी से 100 किलोमीटर दूरी है झांसी यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा, और यूपी एसटीएफ की गाड़ियां यहां आकर इस काफिले में जुड़ जाती हैं। और इसी काफिले में पहली दफा दिखती है महिंद्रा टीयूवी, जिसका सुबह एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ जब गाड़ियों का काफिला गुजरता है तो इसी में से एक सफेद स्टॉर्म गाड़ी में नजर आता है विकास दुबे, सफेद टी शर्ट पहने हुए। गाड़ियों के जब लाइट विकास दुबे पड़ता है तो मुस्कुराता है, मगर लोगों को क्या मालूम था कि इसकी ये मुस्कुराहट सुबह जाके मौत में बदल जाएगी। रात के करीब 3 बजे बारिश शुरू हो चुकी थी। विकास दुबे को ले जा रही गाड़ियों का काफिला यूपी की सीमा में प्रवेश करने वाला था। उसके पहले ही पुलिस ने झांसी टोल प्लाजा पर बाकी सभी गाड़ियों की आवाजाही रोक दी। रात के 3 बज गए हैं और विकास दुबे उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर चुका है, या यूं कहें कि यहाँ मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की ओर यूपी एसटीएफ लेकर निकल चुकी है। और देखिए चौकसी कैसी है। यहाँ पर तमाम जो है पुलिस के आला अधिकारी और सुरक्षा बल के जवान खड़े हैं। जो भी गाड़ियाँ हैं उत्तर प्रदेश की सीमा में जैसे ही विकास दुबे एंटर किया है, सभी गाड़ियों को रोक दिया गया है। एक भी गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जा सकती है। मध्य प्रदेश से जब निकला था विकास दुबे, तब लोग कुछ उसे फॉलो कर रहे थे, कुछ लोग जा रहे थे, लेकिन अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ उत्तर प्रदेश सीमा के इस रक्सा टोल नाके की तस्वीर। इस टोल नाके पर करीब 100 से 200 की संख्या में पुलिस के जवान तैनात थे। गाड़ियों को रोकने की वजह से टोल पर रात में भी लंबा जाम लग गया।
यहाँ के बाद से पुलिस ने विकास दुबे की गाड़ी से बाकी गाड़ियों का फासला बनाना शुरू कर दिया। विकास के काफिले के करीब 20 किलोमीटर आगे पीछे किसी भी गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं थी। झांसी के बाद गाड़ियों का काफिला जालौन पहुंचा। 550 से ज्यादा किलोमीटर का सफर पूरा हो चुका था। बारिश और तेज हो गई। यही वो जगह थी जहां विकास दुबे की गाड़ी बदली गई। जालौन के आटा टोल प्लाजा पर ही पुलिस ने एक और चाल चली। अफसरों का निर्देश था कि विकास दुबे के काफिले को गुजरने के बाद जब विकास दुबे उत्तर प्रदेश की सीमा में जैसे ही घुसता है, उसके बाद 30 से 40 किलोमीटर तक आगे और पीछे कोई गाड़ी नहीं होना चाहिए। और हुआ भी यही। उत्तर प्रदेश पुलिस जैसे ही उसे पता चला कि उत्तर प्रदेश की सीमा में विकास दुबे इंटर कर गया है, रास्तों को बंद कर दिया गया। ट्रकों को आड़ा तिरछा लगाकर रास्ता जाम कर दिया गया। जो मीडिया कर्मी विकास दुबे को फॉलो करना चाहते थे, उन्हें पूरी तरह से रोक दिया गया। एबीपी न्यूज की टीम विकास दुबे के काफिले के पीछे लगी रही। कानपुर से पहले कालपी कोतवाली के सामने हमारे रिपोर्टर संजय त्रिपाठी काफिले के बिल्कुल करीब पहुंच गए। ये आप देख सकते हैं, सारी गाड़ियां विकास के काफिले में थी और अभी इसको लगातार एस्कॉर्ट करके पीछे से आई हैं और आगे की जो 2-3 गाड़ियां निकल गई हैं, उन्हीं में विकास दुबे है, एसटीएफ के साथ मौजूद है। हमारे सूत्रों ने बताया कि पूरे रास्ते उससे सवाल जवाब होते रहे हैं। 12 घंटे लगते हैं लगभग कानपुर नगर से और उज्जैन पहुंचने में, और 12 घंटे आने में लगे। तो इस नाते अभी सुबह का लगभग 5:45 बजा है और इस वक्त ये आप गाड़ियां देख सकते हैं, हम उनको लगातार फॉलो कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं सिर्फ एबीपी न्यूज पे, और आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पर किस तरीके से पुलिस का पहरा लगाया गया है, बैरिकेड किया गया है और किसी गाड़ियों को आने जाने नहीं दिया जा रहा सुरक्षा के लिहाज से। हालांकि कानपुर पहुंचने से पहले पुलिस ने एक बार फिर मीडिया की गाड़ियों को रोकने की कोशिश की। चेकिंग के नाम पर जाम लगा दिया गया और इसी बीच आखिरकार विकास दुबे को उज्जैन से लेकर आ रही यूपी पुलिस की टीम सुबह 6 बजे कानपुर की सीमा में दाखिल हो गई। और इसके बाद आई वो तस्वीर जिसमें विकास दुबे आखिरी बार जिंदा नजर आया। जिन गाड़ियों से विकास दुबे को लेकर एसटीएफ की टीम निकली थी, वो गाड़ियां भी बदली जाने लगी। गाड़ी को भी आप अलग अलग गाड़ियों को अलग अलग जगह देख सकते हैं। करीब 6:15 पर जहां घटना हुई है, उससे पहले एक टोल प्लाजा में विकास दुबे को देखा गया और वही उसकी जिंदा तस्वीर थी। उसके बाद जैसे ही इस जगह पर जहां मैं खड़ा हूं, यहां गाड़ी आती है, गाड़ी यहां पलट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद विकास दुबे निकलकर यहां से भागने की कोशिश करता है, जिसके बाद पुलिस एनकाउंटर में वो मारा जाता है। विकास को उसके किए की सजा मिल गई, लेकिन एक सजा बिकरू गांव के लोग भी भुगत रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बताएंगे कैसे बर्बाद हो गया पूरा बिकरू। मास्टर स्ट्रोक प्रेजेंटेड बाय फेना। स्वच्छ कपड़े, सुरक्षित भारत, फेना ही लेना। इनमें से एक है आपका डिटर्जेंट और एक फेना, तो कौन सा बेहतर है? ये है ज्यादा सफेद फेना। 100 में से 70 लोगों ने फेना सुपर वॉश को अपने डिटर्जेंट से बेहतर पाया है। अब आप भी लीजिए फेना सफेदी चैलेंज और खुद कहना फेना ही लेना। फेना कपड़ों से हटाए कीटाणु, इंडिया में बना गर्व के साथ। ये जीवन है फ्लाइट, हम उड़ते रहेंगे, है कदमों का मंजिल से कहना। हम आगे बढ़ेंगे, हम बढ़ते रहेंगे, इंडिया लेगा फ्लाइट।